अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 39 और आज हम बात करेंगे इमेज ट्रेस फीचर के बारे में। इलस्ट्रेटर के अंदर एक बहुत ही हेल्पफुल टूल आता है इमेज ट्रेस, जिसकी मदद से हम कोई भी इमेज अपने आर्टबोर्ड के ऊपर रखकर मतलब अपने आर्टवर्क के अंदर कोई भी इमेज लेकर हम उसको ऑटोमेटिकली ट्रेस कर सकते हैं। कि हमें मैनुअल ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसके ऊपर लाइनिंग करनी है, ना उनकी फिलिंग करनी है कलर्स की। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक क्लिक से हम अपनी इमेज को ट्रेस कर पाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग क्लासेस भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं गूगल से कोई भी एक इमेज ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन किया और यहाँ पर कुछ भी लोगो टाइप सर्च कर लेते हैं। लेट्स से लोगो डिज़ाइन हमने सर्च किया और इनमें से कोई एक सिंपल सा लोगो ले लेते हैं। लेट्स से हम ये इमेज यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इलस्ट्रेटर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये इमेज हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर आ चुकी है। अगर हमें इस इमेज को ट्रेस करना है, इस लोगो को, इस इमेज को ट्रेस करना है और ट्रेस करने के बाद हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना था हमें पहले। अब तक हम क्या करते आए हैं कि हम पेन टूल से इस इमेज को, इस कंप्लीट शेप जो भी है हम इसको ड्रॉ करते थे। कंप्लीटली ड्रॉ करने के बाद इनके अंदर शेप फिलिंग करते हैं सब कुछ। ये भी तरीका है, अच्छा तरीका है प्रोफेशनल वर्क के लिए और बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइनिंग के लिए। ये तरीका बहुत हेल्पफुल है कि हम पेन टूल से ही करें और आप भी इसी तरीके से ही करेंगे। लेकिन एक फ़ीचर है जिसकी मदद से हमारे ये काम आसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें प्रिसाइज वर्क नहीं चाहिए, जस्ट हमें थोड़ा बहुत हिंट चाहिए। हम उसका कुछ भी आइकन बनाना चाह रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी लोगो लेना चाह रहे हैं, हम उसको ऑटो ट्रेस करके डायरेक्टली हम यूज़ करना चाह रहे हैं सिंपल। तो उसके लिए ये ऑप्शन आता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए लाजमी है कि आपके आर्टबोर्ड के ऊपर इमेज हो। जब आप इमेज प्लेस कर लें और उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो टॉप पर आपके पास इमेज के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस में सबसे पहले है एम्बेड और अनएम्बेड। ये क्या करता है बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इमेज ट्रेस को। इमेज ट्रेस क्या करता है देखें, कन्वर्ट्स इमेज इनटू ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट, यानी इमेज को ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेता है और वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सी कैसे करता है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सी क्या हुआ कि बिल्कुल परफेक्टली कुछ भी नहीं हुआ। हम जो चाह रहे थे कि हमारा ये लोगो बिल्कुल ऐसे ही वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट काम चाहिए होता है तो उस सूरत में हमें मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, यानी मैनुअली सब कुछ ट्रेस करना पड़ेगा। ऑटो ट्रेस के अंदर यही होता है कि हम बिल्कुल प्रिसाइज लाइनिंग नहीं ले सकते। ओके, यहाँ तक तो ये हुआ कि हमने सिंपल सा इमेज ट्रेस किया तो क्या हुआ कि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। इसको अब एक्सपेंड करेंगे और कंट्रोल वाई करके देखें कि यहाँ पर कंप्लीट सबकी लाइनिंग आ चुकी है, राइट। तो अंडू करते हैं, दोबारा से देखते हैं और क्या फीचर्स हैं। यहाँ इमेज ट्रेस के साथ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आता है जिसके अंदर प्रीसेट्स आते हैं सारे। इनके अंदर आता है सबसे पहले हमारे पास इमेज ट्रेस डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट से यही होना था, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ट्रेस आता है डिफ़ॉल्ट के ऊपर रखे अगर करें तो। उसके बाद आता है हाई फिdelity फ़ोटो। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद जब ट्रेस हो जाता है तो कुछ इस तरह से हम जब इसको एक्सपेंड करके कंट्रोल वाई करें तो देखें ट्रेस हो चुका है। लेकिन हमें कलर के अंदर जैसे चाहिए था वैसे ही ट्रेस हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेस हुआ है, जो जो कलर से वैसा का वैसा ट्रेस हुआ। अगर जूम करके देखें तो बिल्कुल परफेक्ट ये भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्शन इसके अंदर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक कलरफुल ऑब्जेक्ट था और सिंपल वेक्टर ड्रॉन था, इस वजह से इसके अंदर हमें ज़्यादा मसला नहीं आया। जब हम कुछ ऐसी इमेज लें जिसकी रेजोल्यूशन डाउन होगी और उसको हम इस तरीके से ट्रेस करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स और छोटी छोटी शेप्स आ जाएंगी। जिस तरह यहाँ पर डबल लाइनिंग आ गई है या ये होगा उसके अंदर। सिंपल इमेज के लिए ये बेस्ट है, सिंपल लोगो वगैरह हो या उसके लिए मैंने यहाँ पर एक गूगल का लोगो लिया है, इस पे भी ये ट्राई करते हैं। अगर हम डायरेक्टली ट्रेस करते हैं तो देखें क्या हुआ कि जो डार्क कलर से हमारे पास वो ब्लैक में आ गए, लेकिन जो लाइट कलर से वो वैनिश हो गए, हमें नहीं मिले। अंडू करेंगे, दोबारा से देखते हैं हाई फिdelity फ़ोटो क्या करता है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये जब आप हाई फिdelity फ़ोटो करना चाहें। यहाँ पर ये ऑटो ट्रेस हो चुका है। इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड से क्या होता है कि वो कंप्लीट शेप्स जो ऑटो ट्रेस में आती हैं वो सारी एक्सपेंड होकर हमें अलग अलग मिल जाती हैं। अब अगर इसको जूम करके देखें तो देखें कितनी ज़्यादा लाइनिंग आई हैं, कितनी ज़्यादा शेप्स आई हैं छोटी छोटी। तो लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन से यही होता है कि हमारे पास जब अगर लो रेजोल्यूशन इमेज होगी तो उसके अंदर ज़्यादा पिक्सल्स होंगे। ज़्यादा पिक्सल्स की वजह से ये इस तरह से बिल्कुल एक साफ हमारे पास ट्रेसिंग नहीं आएगी।
लेकिन जब हमारे पास बिल्कुल साफ इमेज होगी यानी हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी तो उसके अंदर हम कुछ बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने इन दोनों इमेजेस को एक्सपेंड किया हुआ है तो हम इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद हमारा वाइट पार्ट अलग हो जाएगा एंड इसी तरीके से ये जो सेपरेट पार्ट्स हैं ये हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, या इनको एक लोगो में देखें किस तरीके से हमने एक सिंपल इमेज थी जो उसको ऑटो ट्रेस की मदद से डायरेक्टली लोगो में कन्वर्ट कर लिया सिर्फ एक क्लिक से। तो अच्छा फीचर है, कहीं कहीं पर ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत जगह करने से हमें गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। हम कुछ और सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च किया ऑयल पेंट पोर्ट्रेट। सो इफ़ वी हैव दिस इमेज, अगर हम इस इमेज को ट्राई करें, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, इसको इलस्ट्रेटर पर पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने के बाद देखें बिल्कुल छोटी सी इमेज है। अगर हम इसको जूम करते हैं तो जूम करने के बाद पिक्सेल्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, पिक्सेलेटेड इमेज है, इसकी रेजोल्यूशन इतनी ख़ास नहीं है। अब हम हाई फिडिलिटी फ़ोटो पर ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद ये ट्रेस हो गया। ऑल राइट, हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें क्या हुआ कि हमारे पास जो रियल इमेज थी, अगर हम इस रियल इमेज को देखें तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स है इसके अंदर। अब पिक्सल्स की वजह से कुछ इस तरह से ट्रेस हुआ है ये, अगर इसके ऊपर गौर करके देखें तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। ये छोटी 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 शेप्स आई हैं, इन शेप्स की वजह से हमारी इमेज इतनी साफ करीब से नहीं दिख रही। थोड़ा दूर करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें दिखता है, बट अगर ये कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल हुई जिसके अंदर हमें क्लीन इमेज चाहिए यानी हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो वहाँ ये वर्क नहीं करेगी। वैसे तो हमें ये लुक दे रहा है बट एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा हमें चाहिए होगा। कंट्रोल वाई करके देखें तो देखें कितनी ज़्यादा शेप्स इसके अंदर बनी, कितनी ज़्यादा शेप्स हैं। एंड उसके अलावा जैसे हमने इस लोगो को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस पोर्ट्रेट को निकालूं एंड बाकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूं, जैसे बैकग्राउंड के सर्कल्स हैं, तो इसको अनग्रुप करके यहाँ से देखें फिर एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट करना होगा, एक एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होगा इस तरीके से, तब जाके हम इस पोर्ट्रेट को ले पाएंगे और वो भी हमें क्लीन रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल डाउन थी और डाउन होने की वजह से कुछ इस तरह का ट्रेस हुआ है ये। तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। कहीं पर इस तरह की सिंपल इलस्ट्रेशंस को हम ऑटो ट्रेस कर सकते हैं, लाइक वो लोगो हो गया या कुछ इस तरह के आइकन्स हो गए, उनके लिए ये फीचर बेस्ट है कि हमें छोटे छोटे काम पर ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। बट इस तरह की इलस्ट्रेशंस या इस तरह के फ़ोटोज़ को हम ट्रेस नहीं कर सकते इस तरह से। अगर करेंगे तो रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। दोबारा से नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाई फिdelity फ़ोटो के बाद आता है लो फिdelity फ़ोटो। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद लो फिdelity के अंदर हमें ये ट्रेस करके दे देता है। अगर दोबारा से इस इमेज को देखें तो देखें अब क्या किया इसने, पहले जैसे हमें ज़्यादा शेप्स में ट्रेस करके दिया था अब इसने शेप्स को रिड्यूस कर दिया। कंट्रोल वाई करके अगर देखें इसको तो पहले वाली इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स इसने ड्रॉ किए थे इस फीचर ने, लेकिन यहाँ पर कम शेप्स में हमें वो रिज़ल्ट दिया है। फिर भी वैसा प्रिसाइज तो ये नहीं हो सकता स्टिल, लेकिन हमें कम शेप्स में ये इमेज ट्रेस होकर मिल गई है। उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, दोबारा देखते हैं और क्या फीचर है। 3 कलर, 6 कलर, 16 कलर, ये सारे ऑप्शंस हैं इमेज को ट्रेस करने के। ट्राई करके देख लेते हैं 3 कलर में क्या है। सिर्फ 3 कलर में इमेज ट्रेस हो गई। उसके बाद 6 कलर क्या है, सिर्फ हमारे पास 6 कलर्स को ही पिक करेगा, इमेज के हिसाब से ही कलर्स पिक हो जाएंगे और उसके अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट कोशिश करके हमें वो लुक मिल जाएगी। यहाँ पर 16 कलर में ट्रेस हुआ, वही चीज़ अगर कंट्रोल वाई करके देखें तो कम शेप्स आई हैं। यहाँ से मैंने अंडू किया, दोबारा इमेज है मेरे पास 16 कलर के बाद शेड्स ऑफ ग्रे, ग्रे शेड्स में ट्रेस हो जाएगा बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में। कंट्रोल वाई करके देखें तो शेप्स वही हैं, काफ़ी सारी शेप्स ड्रॉ हुई हैं बट शेड्स ऑफ ग्रे यानी ग्रे ब्लैक एंड वाइट में हमें ये ट्रेस होकर मिल गया। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट लोगो। ब्लैक एंड वाइट लोगो क्या करेगा, ब्लैक एंड वाइट में ट्रेस करेगा लेकिन ये बेस्ट लोगो पर ही वर्क कर सकता है, इस तरह की इमेज पर नहीं। तो ये नीचे के बाकी भी इसी के फीचर्स हैं जो कि कुछ इमेज पर बेस्ट वर्क करते हैं, कुछ टाइप के इमेजेस पर बेस्ट वर्क नहीं करते, जिस तरीके से अभी हमने देखा। तो ये था इमेज ट्रेस फीचर जिसकी मदद से हम कुछ इस तरह के बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं अपने इलस्ट्रेशंस को ड्रॉ करने के बाद, या फिर कोई लोगो हो या कोई आइकन हो। तो इस तरीके से हम कुछ आइकन्स या लोगोस को एक्सट्रैक्ट करके अपने आर्टवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से सिंगल क्लिक से। तो आई होप ये फीचर आपको पसंद आया होगा, लेकिन इसका सही जगह इस्तेमाल आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है
हर जगह अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा जिस तरीके से अभी हमने इस इमेज पर देखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।